कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर सकते हैं, विधानसभा के गेट के बाहर कर सकते हैं, लेकिन जय भीम का नारा, बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे में गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रोक सकती। हम तो कह रहे हैं भाई कौन सा नियम है बता तो दो। आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए, पुलिस फोर्स लगा के रोक दिया जाए, 3-3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के नारे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई और मोदी जी की फोटो लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के विधायकों को क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि हमने जय भीम के नारे लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित कर सकते हैं, विधानसभा के गेट के बाहर कर सकते हैं, लेकिन जय भीम का नारा, बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार इस शहर के, इस देश के चप्पे चप्पे में गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रोक सकती। मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, कल उनसे मिलने का समय मांगा है, क्योंकि आज जो गैर लोकतांत्रिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी कदम उठाया है, उसके खिलाफ कल हमने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। कल भी सदन की कार्यवाही चलेगी, तो क्या कल भी इसी तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा आपका यहाँ पर? कल हम सबसे पहले राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति के कंधों पर है। इसलिए हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से समय मांग रहे हैं और कल उनसे आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधानसभा परिसर में जाने से विधायक को रोका जाए और वो स्पीकर के आदेश से। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब ऑर्डर स्पीकर का आया है। इससे मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इस बात को लेकर मैं स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। स्पीकर बात नहीं कर रहे हैं। किस बात का डर है उनको? अरे हमने सर्वसम्मति से उनको सदन में बैठाया, वो सदन के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे अधिकार का संरक्षण करें, मेरे विशेषाधिकार की रक्षा करें। जिसको विशेषाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी वही मेरे विशेषाधिकार का हनन करने लगे तो फिर कहां जाएगा? ये रूल बुक से विधानसभा चलता है, स्पीकर के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेगा। स्पीकर अपने ह्यूमन फैंसी चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर हाउस में सीएजी पे चर्चा हो रही है, लगातार हमारी पार्टी को गिरा जा रहा है। हम तो कह रहे हैं भाई कौन सा नियम है बता तो दो। आपने पहले हमने जय भीम के नारे लगाए तो आप लोगों ने हमें सदन से बाहर कर दिया। हमने जय भीम को उद्घोष किया, आपने बाहर कर दिया। आपके सदस्यों ने बीजेपी के नारे, मोदी के नारे लगाए, आपने उनको अंदर रखा। आपने बाबा साहब की तस्वीर हटाई, मोदी जी की तस्वीर लगाई, हमने विरोध किया, आपने हमें सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद तो आज हद हो गई कि आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर साहब विष्णु गुप्ता जी ने हमें विधानसभा के अंदर ही एंट्री नहीं दी। सदन को छोड़ो, विधानसभा परिसर के अंदर एंट्री नहीं दी। ये लोग संवैधानिक मूल्यों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और हमारी इनसे मांग है कि पूर्ण तरह से बाबा साहब की तस्वीर को उसी जगह पे लगाया जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय में, मंत्रियों कार्यालय में, जहां पर वो लगी हुई थी। वरना संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों ने हमें परिसर के बाहर रोका है, जो आज तक के इतिहास में, संसदीय परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी विपक्ष के साथियों को परिसर में घुसने की अनुमति ना हो। ये पहला नियम लेके आए हैं और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।